बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ तलबा, गुज़श्ता सबक में आपने सेहत और सफाई के ताल्लुक़ से पढ़ा था। सेहत और सफाई के ताल्लुक़ से जो सबक पढ़ाया गया था वो सबक ख़त्म हो गया था। उसके अल्फाज और मानी और कुछ सवालात बाकी रह गए थे, जिसको आज हल कराया जा रहा है। तलबा गौर से सुने और इन सारे सवालात और जवाबात को अपनी कापी पे लिख करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करें। इस सबक का सबसे पहला सवाल आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं, सेहत के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसका जवाब आपको बताया गया, लिखाया गया, सेहत के लिए ताज़ा हवा, साफ़ पानी, अच्छी ग़िज़ा और सफाई ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा सवाल, हम जिस्म के किन आज़ा से सांस लेते हैं। जवाब, हम नाक और मुंह के ज़रिया सांस लेते हैं। सवाल नंबर 3, सुबह को खुली हवा में वर्जिश से क्या फ़ायदा होता है। जवाब, खुली हवा से जिस्म के तमाम आज़ा तंदुरुस्त रहते हैं। सवाल नंबर 4, जिस्म में पानी की कितनी मिक़दार पाई जाती है। इसका जवाब आपको बताया गया और लिखा भी दिया गया है कि हमारे जिस्म का 3/4 हिस्सा पानी की शक्ल में है। ये सवालात आपको बोर्ड पे लिख दिए गए हैं और आप इनको देखिएगा। सवाल नंबर 5 में बोर्ड पे लिखा है, पानी का क्या फ़ायदा है, यानी पानी का क्या काम है, पानी क्या काम करता है। तो इसका जवाब दिया गया है कि पानी खुराक को अच्छी तरह हज़म करता है। पानी खुराक को अच्छी तरह हज़म करता है। सवाल नंबर 6, आलूदा पानी के इस्तेमाल से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं। आलूदा पानी यानी गंदा पानी। जवाब, आलूदा पानी के इस्तेमाल से हैज़ा, टाइफाइड यानी जिसे मियादी बुखार कहते हैं, जैसी महलिक बीमारियां पैदा होती हैं। सवाल नंबर 7, ग़िज़ा के इंतखाब में किन बातों का लिहाज रखना चाहिए। जवाब, ग़िज़ा के इंतखाब में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस्म की नशो नुमा के लिए ज़रूरी अज्जा मसलन प्रोटीन, हयातीन, नशास्ता, शक्कर, चिकनाई और नमक वग़ैरह इसमें मौजूद हों। उसके बाद सवाल नंबर 8 आप देखिए, सारा का सारा ये सवालात और जवाबात सब बोर्ड पे लिखा दिए गए हैं। सफाई के सिलसिले में किन बातों का एहतमाम करना चाहिए। जवाब, सफाई के सिलसिले में लिबास, बिस्तर, घर और आसपास की सफाई के साथ साथ जरासीम के पैदा होने वाली चीज़ों से होशियार रहना चाहिए। कीड़े मकोड़े, जरासीम इंसान की सेहत के लिए दुश्मन हैं। ये सवालात थे जो आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं, और उसके बाद जो और सवालात बाकी रह गए हैं उसको भी हम आपको हल करा दे रहे हैं, आप उसको भी सुने। किताब खोलिए आप लोग, और मैंने पढ़ाई शुरू कर दी है। आप लोग किताब खोलिए, देखिए। हाँ जावेद, हबीबुल्लाह, हेलो। तो ये सवालात और जवाबात थे जो आपने देखा, ये ब्लैक बोर्ड पे सब लिखा हुआ है। उसके बाद कुछ और सवालात हैं जिसको हम हल करा रहे हैं, उसको भी आप देखें। उसके बाद मश्क कराया गया है जिसका आपको जवाब देना है, और ये जवाबात आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा दिया गया है
और उसके बाद जो नंबर आता है वो खाली जगहों को पूर्ण करना है, खाली जगहों को पूर्ण करना है। पहली जगह क्या है, कह रहे हमारी जिंदगी का दारो मदार, उसमें खाली जगह है, उसको आपको भरना है। हाँ जावेद, आवाज जा रही है? हबीबुल्लाह सुन रहे हो ना? हाँ, तो आज के सारे सवालात और जवाबात बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप जरूर वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? मैंने कहा कि जो सवालात जवाब थे वो मैंने तमाम बोर्ड पे लिख दिया है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, मैंने दोबारा इसको आपने क्या लिखा है, वो जो सफ़ा नंबर जो है ये सफ़ा नंबर, किताब के सफ़ा नंबर 29 पे जो सवाल आते उसको आप लिखे हैं। हाँ, अल्फाज माना के बाद जो सवाल आते हैं वही लिखा है, अल्फाज मानी के बाद जो सवाल आते हैं उसको लिखाया गया है, ठीक है? चलिए वीडियो आप देखिएगा, चलिए भरिए, इसको पूर्ण करना है जुमलों को। देखिए आप खुद भरें, किताब देखें और मैं सवाल कर रहा हूँ। जैसे इसमें लिखा है हमारी जिंदगी का दारो मदार, हाँ बताइए किस पर है? सेहत पर है। थोड़ा जोर से बोलो, आवाज धीरे आ रही है। हमारी जिंदगी का दारोमदार सेहत पर है। और उसके बाद खुदा की अता की हुई नेमतों में, हाँ भरिए, हाँ हबीबुल्लाह, पानी बड़ी नेमत है। जावेद, इसके बाद आपको जवाब देना है। समुंदर का पानी नमकीन होने के बाइस, हाँ जावेद, जावेद मेरी आवाज सुन रहे हो? जावेद, हाँ हबीबुल्लाह, समुंदर का पानी नमकीन होने के बाइस क्या रहेगा इस पे? इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। ये जावेद क्यों नहीं बोल रहे भाई? नंबर 4, हमारी सेहत का ग़िज़ा के दुरुस्त इंतखाब पर है। हमारी सेहत का बीच में जो जगह खाली है वह क्या रहेगा? हाँ क्या रहेगा? हमारी सेहत का इन्हिसार क्या रहेगा? हमारी सेहत का इन्हिसार ग़िज़ा के दुरुस्त इंतखाब पर है। ठीक है बच्चे? अच्छा, हेलो, आवाज जा रही है ना? हाँ, तो हमारी सेहत का इन्हिसार ग़िज़ा के दुरुस्त इंतखाब पर है। चलिए आगे बढ़िए। नंबर 5, जावेद, वक्त बेवक्त खाते रहना क्या रहेगा यहाँ? वक्त बेवक्त खाते रहना को कमजोर करता है, क्या रहेगा? क्या भरोगे? हाँ हाँ, ये चीज़ पहले आपको देख के आनी चाहिए, बल्कि मैंने तो कहा था कि आप पेंसिल से इसको पहले से मुताला करके उसमें जो चीज़ें उसको भर लिया करो ताकि यहाँ दिक्कत ना हो। अच्छा, वक्त बेवक्त खाते रहना हाजमे को कमज़ोर करता है। इतना टाइम लोगे तो कैसे हम पढ़ाएंगे? हाजमे को कमज़ोर करता है, इसलिए कि इसकी वीडियोग्राफी हो रही है तो इसमें इतना देर तक रुक नहीं सकते ना। चलिए आगे। नंबर 6, कीड़े मकोड़े और जरासीम इंसान की सेहत के दुश्मन हैं। इंसान की यहाँ रहेगा सेहत के दुश्मन हैं।
और आखिरी जुमला जो आपको भरना है वो आखिर में है, सबसे आखिर पैराग्राफ में है। वो क्या है? गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले मादे किसको बंद कर देते हैं? मसामों को। मसामों को बंद कर देते हैं। मसामों का माना समझते हो बेटा? अल्फाज और मानी में आपने लिखा होगा मसाम का क्या माना है। हाँ, इसी को मसाम कहते हैं। जिस्म के वो छोटे छोटे हिस्से, सुराख, जिससे पसीना बाहर आता है। तो ये आप पेंसिल रखिए साथ में, उसको जब हल कराया जाए तो उसको भर लिया कीजिए, ठीक। उसके बाद आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये ऐसे सवालात आते रहते हैं, तो इसलिए हमेशा हम अगर आपको हल करा देंगे तो आपकी आदत खराब हो जाएगी। आप खुद हल करने की कोशिश करो। मैं एक दो सवालात हल करा दे रहा हूँ, जैसे आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है, ठीक है। चाहे वो जुमला छोटा हो, चाहे वो जुमला बड़ा हो, चाहे एक लाइन का जुमला हो, चाहे आधे लाइन का जुमला हो, ठीक। पहला जुमला, पहला अल्फाज क्या है? दारो मदार, ठीक है, दारो मदार। अब आप ऐसे कह सकते हो कि अमल का दारो मदार नियतों पर है, ठीक। अमल का दारो मदार नियतों पर है। यह हदीस भी है और इसमें जुमला भी आपका पूरा हो गया। चलिए इस्तेमाल कर दिए। उसके बाद ताज़ा, ताज़ा, ताज़ा को इस्तेमाल करो, तमाम मिसाल हैं। हाँ, ताज़ा हवा, ताज़ा खाना। ताज़ा खाना बीमारियों से बचाता है ये खाना जो है, ठीक है। तो इस तरीके से तमाम अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हो, मुश्किल नहीं। आमदो रफ्त, आमदो रफ्त, आमदो रफ्त के माने आना जाना। अब इस्तेमाल करो। हाँ, सुबह सुबह आमदो रफ्त करने से तंदुरुस्ती सही रहती है। सुबह सुबह आमदो रफ्त करने से तंदुरुस्ती सही रहती है। जरासीम, इसको इस्तेमाल करो। हाँ, तो सही है, किताब में आपके भी है। और अगर आप चाहो तो किताब से हट करके भी इस्तेमाल करते हो कि जरासीम वो जानवर हैं जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। जरासीम वो बारीक जानवर हैं जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देखते। नशोनुमा, नशोनुमा यानी तरक्की करना, परवरिश करना। चलो इसको इस्तेमाल करो हबीबुल्लाह। नशोनुमा, नशोनुमा तमाम अल्फाज इसके हैं इस्तेमाल करने के जुमले। आप ऐसे बना सकते हो, हमें ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि जिस्म की नशोनुमा अच्छी तरीके से हो। हमें ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि जिस्म की नशोनुमा अच्छी हो, ठीक। महफूज, चलो महफूज कुछ आप भी इस्तेमाल करो, कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ आप। महफूज, महफूज लफ्ज़ है, इसको इस्तेमाल करो, यानी हिफाजत किया हुआ। हमें ऐसी महफूज जगह पे, हमें ऐसी महफूज जगह पे रहना चाहिए जहाँ से हवा का गुज़र होता हो, जहाँ से हवा का गुज़र होता हो। या दूसरा जुमला, हमें ऐसी महफूज जगह पे सोना चाहिए जहाँ पे कीड़े मकोड़े ना पहुँच पाएं। तमाम मिसाल हैं। मसाम, मसाम अभी आपने पढ़ा, मसाम का माना। मसाम को आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो
कि हमें अपने जिस्म के जिल्द को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए, ताकि उनके मसानों से पसीना बाहर आ सके। ठीक, हमें जिस्म के जिल्द को अच्छे ढंग से साफ करना चाहिए ताकि उनके मसानों से पसीना बाहर आ सके। ठीक, या छोटा जुमला चाहो तो छोटा जुमला इस्तेमाल कर लो। हमारे जिस्म में पसीना निकलने के लिए छोटे छोटे मसाम हैं, ये भी कह सकते हो। ठीक, उसके बाद कुछ और अल्फाज हैं जिसकी जिद आपको लिखनी है। कुछ और अल्फाज हैं जिसकी जिद है, उसका उल्टा आपको लिखना है। जैसे सफाई, इसकी जिद क्या होगी बताओ? गंदगी। सफाई गंदगी, सही है। चलिए आगे, जिंदगी मौत। हाँ जावेद, जिंदगी की जिद क्या है? मौत। ठीक है। उसके बाद है आम। आम की जिद क्या है? कौन बताएंगे? आम की जिद है खास। आम की जिद है खास। एक चीज होती है खास और एक चीज होती है आम, तो दोनों एक दूसरे की जिद है। उसके बाद कुदरती। ठीक है, कुदरती। एक होता है कुदरती और एक होता है उसका उल्टा, इंसानी, या जिस इंसानी कहो या दुनियावी कहो। इंसानी बनावट और कुदरती बनावट, जो कुदरत के मुखालिफ हो। एक तो है कुदरती, तो कुदरत यानी अल्लाह को कहा जा रहा है कुदरती, अल्लाह की तरफ से। और एक होता है इंसानी यानी इंसान की तरफ से। ठीक। खारिज। खारिज की जिद क्या है? दाखिल। खारिज के माने बाहर और दाखिल के माने अंदर निकलने वाला, अंदर जाने वाला। तो इस तरीके से ये अल्फाज की जिद भी आपने मुकम्मल कर ली। और नीचे कुछ और काम बताए गए हैं। उसमें लिखा है कि अपने घर, स्कूल और इर्द गिर्द की सफाई के सिलसिले में मुहिम चलाएं, यानी एकदम चाक चौबंद हो जाएं कि आपका घर, आपका स्कूल और आसपास कोई चीज़ गंदगी उसमें ना रहे। सबको बेदार करें, सबको एकदम मुहिम चला दें, तमाम के तमाम लोग इसको साफ सुथरा रखें। सेहत और सफाई पर 10 जुमले लिखिए। हाँ, इसको लिखना है आपको, जावेद, रहीमुल्लाह और जो लोग जुड़े हुए हैं। सेहत और सफाई पर आपको 10 जुमले लिखने हैं। 10 जुमले आप जो है किताब की मदद से आप लिख सकते हैं, बाहर से भी लिख सकते हैं कि सफाई और सुथराई इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। इस पे आप कम से कम 10 जुमले लिखें। ठीक है। इसी के साथ आज का ये सबक ख़त्म हुआ। आपने आज के सबक में ये सवालात और जवाबात और जुमलों का इस्तेमाल, अल्फाज की जिद और कुछ खास और होमवर्क आपको दिए गए हैं, जिसको आप अपने कॉपी में लिख करके फौरन इसको मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करें और सबक को बराबर पढ़ते रहें। जब तक आप पूरा सबक एक साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक ये सवालात का जवाब आप दे नहीं पाएंगे। पहले आप पूरा सबक पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर इसको हल कीजिए। बाकी इंशाअल्लाह हम आपको कल पढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।